कहीं भूखा भी रहना पड़ता है, आंटी भूखा नहीं लगता। दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ का थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है इंडिया में, जो पहले वाला कल्चर था वो सारा ख़त्म हो रहा है। डर दहशत में जी रहे माँ बाप, और उस डर दहशत का कारण ये कि जब बच्चे को बाहर भेज दिया, बाहर रहा बच्चा, तो जयराम जी की कौन किसको पूछ रहा है। मनी से ही सब कुछ होगा, उससे बिना कुछ नहीं होगा। एक इमोशनल अटैचमेंट पहले होता था, वो सारे ख़त्म हो गया है बच्चे के अंदर। तो जो उनको वैल्यू सिस्टम मिलना चाहिए अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए गैप आ रहा है। बात को नहीं सोचते, वो तो कहते हैं भाई तुम्हारी ड्यूटी थी ना, इसलिए तुमने किया, हमारे पास तो समय नहीं है अभी। उनकी ड्यूटी नहीं है, उनकी ड्यूटी नहीं कि माँ बाप को वो पालेंगे। अगर किसने सिखाया उनकी ड्यूटी को? कलयुग में अगर किसी को आप सही मार्ग बताएंगे तो लोग उस पर अंगुली उठा देंगे। इसलिए अपनी आजकल प्रतिष्ठा बचा लो, वही बढ़िया है। जिस घर को बनाने के लिए कभी कभी पूरी उम्र गुजर जाती है, कभी कभी विदाई के वक्त कंधे देने के लिए आपको 4 कंधे भी नहीं मिलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सोनीपत के शिवचरण रामरत्न गुप्ता जी की। मुंबई में एक बड़ा कारोबार था उनका, कपड़ा व्यवसायी थे। उनकी 3 बेटियां थीं और तीनों उनकी बेटियां टीचर हैं। लेकिन परसों उनका देहांत हो गया। वो एक वृद्धाश्रम में रहते थे, क्योंकि उनके काम में जब थोड़ा सा डाउनफॉल आया तो मुंबई से आ गए वो सोनीपत और एक वृद्धाश्रम में रहने लगे। उसके बाद वो उसी वृद्धाश्रम में अपनी वाइफ को भी बुला लिए। लेकिन आप देखिए कि परसों उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात उनकी तीनों बेटियों को सूचित किया जाता है कि आपके पिताजी अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो तीनों का जवाब सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। उनका ये जवाब था कि हम किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे, बहुत दूर है इसलिए नहीं आ पाएंगे, आने में असमर्थ हैं, और हम आपको 5100 रुपये भेज रहे हैं, आप उनका अंतिम संस्कार करा दीजिए। ये शब्द सुनने के बाद हर एक माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, जो अपना जीवन लगा देता है बच्चों को पालने में। एक माँ बाप मिल करके 5-5, 6-6 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन वही 5-5, 6-6 बच्चे मिल करके एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। इसी पे बात करने के लिए आज हम उतरे हैं ग्राउंड पे, जानने के लिए, और ख़ास तौर पे उस दौर के जो लोग हैं, जो सीनियर हैं, जो बुजुर्ग हैं, क्या महसूस करते हैं, उनकी लाइफ में क्या है। चलिए तमाम लोगों से बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौहार्द द्विवेदी है और आप देख रहे हैं एज न्यूज़। ये जो सोनीपत, इसी घटना पे हम तमाम लोग से बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं अभी एक अंकल जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है अब धीरे धीरे समाज में, कि हमारा समाज इस तरीके से इस कदर भटक चुका है कि अपने जो पेरेंट्स हैं, वो माँ बाप से इतना जो उनका प्रेम है, ये क्यों टूटता जा रहा है, क्यों छूटता जा रहा है, ये सारी चीज़ें। क्या नाम है अंकल? मैं नीरज महेश्वरी, और मेरा एक व्यापार है यहाँ सेक्टर 18 में, न्यू रिदम हाउस के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। ये जो बात द्विवेदी जी हमसे पूछ रहे हैं, तो उसका मात्र एक ही कारण है कि जब आपको अपने औलाद से लगाव नहीं है, आपने पढ़ाई के चक्कर में हॉस्टल में भेज दिया, आपके पास बच्चा रहा कितना, 5 साल 10 साल, जो टाइम का उसे याद नहीं है, उसके बाद में वो रहा हॉस्टल में या कहीं भी जहाँ रहा, तो उसका सर्किल है वो जहाँ वो रहा। लेकिन ये तो उसके बच्चे के भविष्य के लिए माँ बाप करते हैं ना। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा हमसे दूर जाए। हाँ, नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है ना आजकल कि जी प्लानी भेज दो, यहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो। तो बच्चा तुम बच्चे के लिए क्या हो, एक ATM मशीन हो, कोई पैसे आपको भेजने महीने के, आपका कोई लगाव नहीं है, महीने में 2 महीने में कभी आप मिल आए, आपके पास समय ही नहीं है कि उसके पास बैठ लें या अपने पास हम उनसे रख लें। पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे, गुरुकुल में जाते थे, पढ़ते थे, लेकिन माँ बाप के प्रति लगाव रहता था, माँ बाप की सेवा करते थे। वो आज चीज़ है, इसलिए दिक्कत आ रही है ये कि जब बच्चा पढ़ लिख जाता है तो उसकी जॉब लग गई। अब जॉब लग गई, कहीं की कहीं है वो, जब कहीं की कहीं है तो माँ बाप को पास कौन रहे, दो शरीर तो हो नहीं सकते उस बच्चे के माँ बाप के पास भी रह रहे। उसका सर्किल जो है वहाँ तो उसे लगाव है, वहाँ तो वो टाइम एक्सपेंड कर लेगा, लेकिन माँ बाप के लिए समय नहीं है। तो ऐसी घटना जो आजकल बढ़ती जा रही हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि हाई एजुकेशन के चक्कर में
बच्चों को बाहर भेज दिया जाता है, अपने पास ना रहें बच्चे, क्योंकि बच्चा पास रहेगा तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो जब बच्चे को आपकी ज़रूरत है, जब आप बच्चे को अपने पास नहीं लेकिन ये तो रखते हैं, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हर माँ बाप कर रहे हैं ना, कि हम उन्हें भेजें, विदेश भेजें पढ़ने के लिए, वो अच्छी नौकरी करें, अपना उनके फ्यूचर के लिए माँ बाप ऐसा कर रहे हैं। कर दिया ना। अब बच्चे तो इस बात को नहीं सोचते, वो तो कहते हैं भाई तुम्हारी ड्यूटी थी ना, इसलिए तुमने किया, हमारे पास तो समय नहीं है अभी। उनकी आपके ड्यूटी पास नहीं है, ना? उनकी ड्यूटी नहीं है कि माँ बाप को वो पालेंगे। अगर किसने सिखाया ये उनकी ड्यूटी को, या कौन समझाया उनकी ड्यूटी को, नहीं समझते, इसलिए ऐसी घटना घटित हो रही हैं जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सामाजिक परिवर्तन जब तक नहीं होगा, ये सामाजिक परिवर्तन क्या करना चाहिए आजकल के पेरेंट्स जो हैं? भाई बच्चे को अपने पहले बच्चे एक माँ बाप के 8 बच्चे 7 बच्चे 10 बच्चे होते थे, अब ले दे के एक है, एक को भी आपने बाहर भेज दिया, उसके नखरे आपको उठाने इसलिए पड़ेंगे, एक है कुछ करना ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले, डर दहशत में जी रहे माँ बाप। और उस डर दहशत का कारण ये कि जब बच्चे को बाहर भेज दिया, बाहर रहा बच्चा, तो जयराम जी की कौन किसको पूछ रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है आपके पास आने का। कितने केस ऐसे भी हुए हैं कि डेड बॉडी 2-2 महीने पड़ी रही है कमरे के अंदर, कोई उठाने वाला नहीं, पता ही नहीं है किसी को। कितने केस ऐसे हैं, अखबारों में हमने पढ़ा है, देखा तो नहीं है, लेकिन अखबारों में पढ़ा है, तो वो उसकी वजह से हमको पता है। तो ये सब कारण है, सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा, बच्चे को पास रखना पड़ेगा। बच्चों की तादाद 5-5 7-7 पहले होती थी, वो पहले क्या बच्चे पढ़े हुए नहीं थे, या पहले लोगों ने देश में या दूसरे देशों में काम नहीं किए? लेकिन उसके बाद अब ये देख रहे हैं ना, जनसंख्या को लेकर के कि हम 2 हमारे 2, और उतना ही करो जितने में अच्छे से शिक्षा दीक्षा दे पाओ और उनके भविष्य को सिक्योर कर पाओ। इतना नहीं कर लेना है कि समस्याएं हो जाएं। इस वजह से समस्या तो बहुत सारी हैं, एक समस्या इसका समाधान 1 मिनट तो का आपका नहीं। कहना है कि बच्चों को अपने से दूर ना भेजा जाए। बच्चे को दूर ना भेजा जाए तो बच्चे को लगाव रहेगा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक रहा नहीं उसमें, एक है अभी। मतलब टोटल 2 थे, एक जन नहीं है और एक लड़के एक हैं। तीसरा जो था उसको मैंने अपने बड़े भाई को दे दिया, क्योंकि उनके बच्चा नहीं था। ओहो, बेटी? बेटा अच्छा, तो किस तरीके से है? साथ में रहते हैं आप लोग? है, साथ में ही रहते साथ में रहते हैं। हैं? प्रेम है? हाँ, प्रेम क्यों नहीं रहेगा, प्रेम जब भी तो साथ रहा जा सकता है, प्रेम होगा जब भी साथ रहा जा सकता है। कहने का मतलब है कि जब आप अपने पास रखेंगे और उन्हें पता है, और वो शिक्षा दीक्षा बीच बीच में आपको देना है, आपको उनका मार्गदर्शन करना है कि किस तरीके से बड़ों का सम्मान करना है, किस तरीके से किससे बर्ताव करना है, तब वो चीज़ों को समझेंगे। लेकिन आप जब उनको दूर भेज दिए हैं और लंबे समय तक, तो जाहिर सी बात उनके अंदर जो भावनात्मक फीलिंग्स हैं वो खत्म। आपसे कोई जुड़ाव नहीं है उनका जुड़ाव उनके अपने सर्किल से है, ये फ़र्क है। तो इस सब चीज़ में तो बड़ा लंबा विषय है डिबेट का, ये इजीली इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और सरकारी जब तक इसके अंदर तंत्र इन्वॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा। ऐसी पिक्चरें, ऐसे सीरियल्स बनाए जाएं, उनका भी असर है इसमें। उनका बिल्कुल है। आप देखो ना आजकल जो सीरियल देखते हैं, तो वो घर में ही कितनी राजनीति चल रही है, उसी परिवार के अंदर कितनी राजनीति चल रही है। क्या नाम है सर आपका? मैं सुनील सेठ हूँ और मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं आजकल इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता कौन हूँ। से विभाग से रिटायर हुए? मैं मेडिसिन की कंपनी में था, ठीक। एज एसोसिएट डायरेक्टर मैं वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। और रिटायरमेंट के बाद मैंने ये इंश्योरेंस का काम शुरू किया, लोगों की लाइफ को सेव करता हूँ, सिक्योर इस करता हूँ। मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आजकल मैं ये कहूँगा कि जो परवरिश हो रही है बच्चों की, वो कहीं गैप है। बिकॉज़ होता क्या है कि पेरेंट्स और बच्चे जो आपस में आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, तो बहुत से ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाचा हैं, चाची हैं, ये सब आप लोगों को गाइड करते थे। अभी बच्चे क्या है, पढ़ाई करी और घर से बाहर हो गए, तो जो उनको वैल्यू सिस्टम मिलना चाहिए अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए गैप आ रहा है। जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा जंतर मंतर के ऊपर, जिस तरीके से लोगों जन जी के नाम, वो जेन जी के नाम, उसमें क्या हुआ है कि लोग जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय द सोशल मीडिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रिकॉर्पोरेशंस के इसके क्या हो सकते हैं। सो दैट इज़ द मेन थिंग। और अगर हमने अच्छे बच्चों को संस्कार दिए हैं तो डेफिनेटली लाइक आई एम वेरी हैप्पी। मेरे बेटा है, बेटी है, बेटी के बेटी कितने है। बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा बेटी? हाँ, बेटी बड़ी है, बेटी के भी बेटी है, मैं नाना हूँ। नाना बन गए? जी हाँ।
और मैंने ये देखा है कि जो संस्कार हमारे माता पिता ने हमको दिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों में वही संस्कार दें। हालांकि मेरे दोनों बच्चों ने डिफरेंट कास्ट में मैरिज करी है। अच्छा। मेरी बेटी ने एक सिख फैमिली में शादी करी है और बेटे ने एक क्रिश्चियन फैमिली में शादी करी है। बट आई एम वेरी लकी कि मेरे को दोनों परिवार बहुत अच्छे मिले। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चों का ब्रॉटअप कैसा है। सेवा करते हैं बेटे? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हालांकि कैमरे की वजह से तो नहीं बोल रहे हैं? ना हमें क्या करा, कैमरा हटा भी दो तो भी ये जो बोलिए। चीज़ें देखने को मिलती है कि उनसे जब कहा गया कि आप कम से कम अस्थि लेने तो चलिए आइए, तो उन्होंने कहा है कि अब जब वही नहीं रहे अस्थि का हम क्या करेंगे, 5100 भेज रहे हैं, आप एक काम करिए उनको जला दीजिए। नहीं, ये तो देखिए डिपेंड करता है। अभी हमारी वाइफ की मदर की डेथ हुई, हम लोग अस्थि विसर्जन करने सब लोग बनारस गए। बनारस में अस्थि, क्योंकि वो रहने वाली बनारस की थी। उनका मन था कि मैं किसी तरीके से बनारस में ही ख़त्म हूँ, लेकिन ठीक है, इनकी डेथ यहाँ पे हुई तो अस्थि विसर्जन करने हम लोग वहाँ गए बनारस। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपने बच्चों को अपब्रिंगिंग कैसी दी है, वो वैल्यू सिस्टम को कितना समझते हैं, और उसके बेसिस पे सारा। तो अगर हम बच्चों के लिए जैसे उन्हीं की कि उनका भविष्य अच्छा हो जाए और उनके लिए हम उनको बाहर पढ़ने भेज देते हैं या फिर उनके लिए सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं माँ बाप ऐसा? नहीं, देखिए हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम खाली बच्चे को छोड़ देंगे पढ़ाई के लिए और उसके ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है, तो प्रॉब्लम आएगी। अगर हम कंटिन्यूटी बनाए हुए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे जो जीजा जी हैं वो सीआरपीएफ से रिटायर हुए हैं, कमांडेंट की पोस्ट पे थे। उनका जो ग्रैंडसन है अमेरिका में है, एवरी नाइट दे टॉक फॉर 2 आवर्स। अच्छा, 2 घंटे रोज जुड़े हुए हैं इसलिए। जी हाँ। और उस बच्चे को आप देखो, उसका जो सेटअप चल रहा है, वो जो एक्सेल कर रहा है, अभी वो 10 साल का है, लेकिन दुनिया की चीज़ आप उससे पूछो, सीखो। तो कनेक्ट रहना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि हर पेरेंट को अपने बच्चे के हाव भाव। मेरे आस पड़ोस में बहुत सारे गर्ल्स हैं जो पीजी में रहती हैं, लेकिन जब वो रखना ही नहीं चाहते हैं अपने बच्चे को, मतलब जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को वो वृद्धाश्रम भेज देंगे, अनाथ आश्रम भेज देंगे। हाँ, ये भी होता है। ये देखो ये डिपेंड करता है कि बच्चे कहते हैं कि भाई मेरे को अपनी आज़ादी चाहिए, मैं ठीक हूँ, आप लोग वहाँ रहो, हम यहाँ रह रहे हैं, हम अपने में खुश हैं, आप अपने में खुश रहो, मैं आपको रुपए भेज देता हूँ। ये कोई बात हुई? मतलब ये है, लेकिन ये समाज के अंदर हो रहा है। लोग एक दूसरे को देखा देखी कर रहे हैं। कितने वृद्धाश्रम हैं, हम भी जाते हैं, हम भी जाते हैं वहाँ पे, हम भी जाते हैं, मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, और हमने देखा है कि अगर हमने सही अपने बच्चों को शिक्षा दी है, वैल्यू सिस्टम डाले हैं, तो डेफिनेटली वो वर्कआउट करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई बच्चा नहीं चाहता कि हम कट ऑफ हो जाएं, लेकिन अगर मैं पहले ही कट ऑफ हो जाऊं, मैं भी कहूँगा यार ठीक है, तुम हमारी आज़ादी में खलल ना करो, तुम अपने में मस्त रहो, मैं अपने में मस्त हूँ, तो गैप बॉन्डिंग होएगी नहीं, ये बॉन्डिंग होएगी नहीं। फिर तो बॉन्डिंग बनाने के लिए अगर मेरा बच्चा बाहर है, तो क्या वो 6 महीने में मेरे पास आ रहा है या 6 महीने में मैं जा रहा हूँ उसके पास, मैं हाल भाव देख तो लूँ ठीक ठाक है कि नहीं है। अब ठीक है, मैरिज कर दिया, मुझे मालूम है कि हाँ भाई, लेकिन मेरे दोनों बच्चों से रोज़ बात होती है, मेरी भी और वाइफ की भी, दोनों से। तो वो एक जो सिस्टम बना हुआ है कंटिन्यूटी का, वो चल रहा है और बढ़िया है, अच्छा है। हम तो ये कहेंगे समाज में कि पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा और बच्चों को भी देखना पड़ेगा, दोनों का रोल है। अगर मैं एज अ पेरेंट कहूँ कि नहीं खाली बच्चे मेरी सेवा करें, नहीं, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है उनके लिए कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ। जब मैं कुछ करूँगा तो वो मेरे लिए भी करेंगे। हमारे पास एक यहाँ पे मैम हैं, हम बात करेंगे उनसे कि क्या है कि समाज में इतनी दूरियां हो गई हैं बच्चों के बीच में और माँ बाप के बीच में कि बच्चे उनकी अस्थि तक लेने नहीं पहुँच रहे हैं, और उन्हें कह रहे हैं कि वीडियो कॉल से ही आप दिखा दीजिए जलते हुए। आजकल बच्चे इतनी मनी माइंडेड हो गए हैं, सिर्फ मनी से ही सब कुछ होगा, उससे बिना कुछ नहीं होगा। एक इमोशनल अटैचमेंट पहले होता था, वो सारे ख़त्म हो गया है बच्चे के अंदर। तो इसीलिए बच्चे चाहते हैं पापा के पास पैसे है तो हम जाएंगे, नहीं है तो हम अपना पैसे खर्चा करके क्यों पापा को देखने के लिए जाइए। तो पहले एक होता था इमोशनल, बच्चे हमें अटैचमेंट होता था, हमें बड़ा कर दिया है, हमें पापा का एक रिस्पेक्ट रखना है करके, वो वाला आजकल ख़त्म हो गया है जनरेशन में। क्या ये जो दूरियां हो जाती हैं, बच्चों को बाहर पढ़ने लिखने भेज दिया जाता है, ये सारी चीज़ें? हाँ, ये भी है, और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ का थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इंडिया में जो पहले वाला कल्चर था वो सारा ख़त्म हो रहा है। तो वेस्टर्न में जब 18 साल होने के बाद बच्चे को छोड़ देते हैं, आप अपना देख लो करके। इंडिया में
जब तक बूढ़े हैं तब तक तो अटैचमेंट रहता था, तो अभी वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये हो रहा है। क्या नाम है आपका? दिनेश दिनेश। कहाँ के रहने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और यहाँ क्या करते हैं? वेट मशीन लगाते। क्या देखते हैं कि क्या कारण है कि पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में ये दूरियां बनती जा रही हैं, और ये आने वाला समय क्या लगता है कि और भी खतरनाक साबित होगा अगर ऐसा ही रहा तो? ऐसा ही लगता है आगे जाके खतरनाक ही होगा, कम कहाँ हो रहा। क्यों ऐसे होता जा रहा है? हर चीज़ बदलती जा रही तो इसलिए होता जा रहा है। हाथों में मोबाइल है, बच्चा है उसके पास मोबाइल। आजकल बच्चे को भी मोबाइल चाहिए, 7-8 साल का बच्चा। आप के कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे। 2 बच्चे। सेवा हुआ करते हैं? नहीं नहीं करते, भी शादियाँ हो गई तो अपने बीवी बच्चों के चक्कर में घूमते रहते हैं। अपना खर्चा वर्चा कैसे देखते हैं? ऐसे चलाते हैं, कभी दाल रोटी कभी नमक रोटी, कहीं भूखा भी रहना पड़ता है। आंटी को भूखा नहीं लगता। फ़ोन पे बात होती है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। 17 साल हो गई मैंने उनको देखा भी नहीं। दोनों उसी तरीके से? हाँ, बीवी भी हम दिल्ली छोड़ के उनके चक्कर में मेरा फोड़ा आ गया नोएडा में। 25 साल वहाँ रहा, 70 साल से यहाँ हूँ। 82 में आया था। और वाइफ कहाँ है आपकी? हमारे पास रहते तो माँ के पास भी फ़ोन ऑन नहीं करते हैं? हैं। माँ के पास फ़ोन करते हैं नहीं बेटे? नहीं, कोई मतलब नहीं। जब हमसे भी कहे तो माँ से क्या करेंगे। दोनों जन उसी तरीके से? नहीं, वो लड़की है, एक वो पराए घर है, वो थोड़ी चाहती है थोड़ा बहुत जैसा भी है, याद कर लेती है और क्या है। इतना है, अपना गुजारा इसी में चलाते हैं किसी तरह से। ऐब कोई है नहीं। पढ़ाई लिखाए थे? हाई स्कूल पास हो गए। क्या करते हैं बेटे? मुझे पता नहीं क्या करते हैं। मतलब इतना लंबा गैप है कि बातचीत एकदम नहीं होती। क्या क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये भी नहीं मालूम? नहीं, दिल्ली रहते हैं, ससुराल में। कभी हाल चाल लेते हैं बीच में? नहीं कभी भी नहीं। नहीं। बढ़िया कमाते हैं, बढ़िया खाते पीते हैं, मौज में। सारी सराय खाते हैं। और क्या ज़माना ऐसे ही। क्या कहना चाहेंगे आजकल के बच्चों के बारे में? आजकल के बच्चों के बारे में क्या कहूँ। हर आदमी के साथ में ऐसा नहीं है, ठीक है। ज़्यादा 100 में 2%, 3% रख लो, लेकिन आगे आने वाला समय है ना, 50% हो जाएगा और ज़्यादा? और सब देखे देखे बढ़ता जा रहा है। शादियाँ कहाँ हो रही जितनी कोर्ट मैरिज हो रही। माँ बाप की अब राय भी उस तरीके से नहीं रह गई है। नहीं, अपनी मर्जी से शादियाँ हो रही, लड़के अपनी मर्जी से कर रहे, लड़कियाँ अपनी मर्जी से। मैंने कितनी हो चुकी, अपनी आंखों से देखी मैंने। क्या करोगे, माँ बाप एक कोने में बैठे रह जाते। कुछ नहीं, माँ बाप क्या करेंगे। हमारे साथ में एक सज्जन मौजूद हैं यहाँ पे। सर से बात करेंगे कि क्या लगता है, क्योंकि देख रहा हूँ तो माथे पे त्रिपुंड वगैरह लगाए हुए हैं। मेरे ख्याल से पंडित जी हैं और पंडिताई ही करते होंगे। और क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत मार्मिक है और बहुत आवश्यक है। बात करते हैं कि ये जो आज चीज़ें होती जा रही हैं, आप सोचिए किसी की 3 बेटियाँ हैं, तीनों पढ़ी लिखी हैं, टीचर हैं, और उसके बावजूद एक बाप की चिता को ऐसे जला दिया गया और वो बेटियां वीडियो कॉल पे देख रही थी। और जब उन्हें कहा गया कि आप अस्थि लेने आ रही हैं, तो उनका ये कहना था कि अब हम अस्थि का क्या करेंगे। तो मतलब किस तरीके से सोचते हैं या देखते हैं कि ये क्या कारण है? देखिए भैया, कारण कुछ अब किसी को कुछ कहने लायक नहीं है। कलयुग समय चल रहा है, ठीक है। कलयुग में अगर किसी को आप सही मार्ग बताएंगे तो लोग उस पर अंगुली उछालते हैं। इसलिए अपनी आजकल प्रतिष्ठा बचा लो, वही बढ़िया है, ठीक है। तो अब किसी को कुछ कहेंगे तो दूसरी बात यह है कि संस्कार होना चाहिए।
जैसे संस्कार माता पिता जैसे करेंगे उसी प्रकार से बालक करता है, ठीक है। और कुछ पूर्वजों की देन होती है, जो कि पूर्वज जो आशीर्वाद देते हैं, जो पितरों की हम पूजा करते हैं, वो कुछ उनका आशीर्वाद होता है। आपको नहीं लगता कि एक माँ बाप जो हैं 5-5, 6-6 बच्चों को पाल लेते हैं अकेले, और जब एक बाप या एक माँ को पालने की बात आती है, उनका सपोर्ट करने की बात आती है, उनको वो खुशी देने की बात आती है, तो सारे बच्चे मुंह मोड़ लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं? भैया इसके बारे में कुछ आपको बताए ना, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आजकल का समय जो है, या देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बालक हैं कि जो कि अपनी माता पिता को वृद्धावस्था में ले जाकर डाल दे रहे हैं शादी के बाद में। तो मूल चीज़ क्या होता है कि घर में ही संस्कार होता है, जो घर का संस्कार मिलता है उसी से बालक आगे बढ़ता है। जिस प्रकार से हम करेंगे वही बालक सीखेगा। दूसरी बात यह है कि कुछ तो ऐसी समाजें होती हैं, जब हम अच्छे व्यक्ति में अच्छे समाज में बैठेंगे तो अच्छी धारणाएं होंगी, अच्छी बातें होंगी, और जब गलत जगह बैठेंगे, गलत समाज बैठेंगे तो गलत धारणाएं होंगी। और अधिकांश आजकल अब बहुत बड़ा परिवेश बदल चुका है, किसी को कुछ कहने लायक नहीं है। व्यक्ति अपना देख ले, अपना सब कुछ संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। ये शिवचरण रामरत्न गुप्ता कोई अकेले नहीं थे जिनकी ये कहानी है, लाखों ऐसे ही पड़े हैं जिनकी इसी तरीके की बड़ी मार्मिक कहानी है, जो इसी तरीके से अपने बच्चों के प्यार के लिए तरस रहे हैं और उनको इसी चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। आपकी इस पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिरुद्ध प्रताप सिंह के साथ मैं सौहार्द द्विवेदी, एज न्यूज़।